सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, हाल ही में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 3 संवैधानिक बेंच के पीठ के जस्टिस के द्वारा SC/ST एक्ट के मामले पर एक जजमेंट दिया, एक फैसला सुनाया। और ये फैसला साथियों देश के SC/ST लोगों के लिए जो है ना प्राउड फील करने वाला फैसला है। यदि आप सभी को पता नहीं होगा तो अभी आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको हम बताएंगे। यानी अब किसी SC/ST व्यक्ति के साथ कोई बड़ी जाति के लोग अगर किसी प्रकार से क्राइम करता है, ऑफेंस करता है, किसी प्रकार से जो है उत्पीड़न करता है, शोषण करता है, अत्याचार करता है, तो ऐसे मामले पर अब बिना इन्वेस्टिगेशन का जो है अरेस्ट होगा। बड़ी जाति के लोग बिना इन्वेस्टिगेशन का। और ये साथियों हमारे देश के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के साथ में 2 और संवैधानिक बेंच के पीठ थे। इन 3 जस्टिसों के द्वारा ये अभी निर्णय दिया गया और ये बहुत बड़ी साथियों फैसला है। SC/ST एक्ट के बारे में भी आपको हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। SC/ST एक्ट के मामले पर जब FIR दर्ज होती है तो क्या कुछ होता है, SC/ST एक्ट के मामले पर मुआवजा कैसे मिलता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, देख सकते हैं उसका मुआवजा कैसे मिलता है। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्या कुछ कहा है और SC/ST एक्ट के बारे में संक्षेप कुछ जानकारी आप लोगों को देंगे। बस वीडियो को साथियों शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचता रहे। साथियों हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 3 संवैधानिक जस्टिस, जिसका नाम साथियों सबसे पहले CJI BR गवई, इसके साथ साथ जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया, ये 3 जस्टिस के द्वारा साथियों हाल ही में जो है SC/ST एक्ट के मामले पर फैसला सुनाया। और उस फैसले में सीधे कहा CJI BR गवई साहब कि SC/ST एक्ट को जो है आज के पुलिस अधिकारी मजाक बना के रख दिया है, धज्जियां उड़ा के रख दिया है और SC/ST लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है उस पुलिसिया कार्रवाई के वजह से, क्योंकि वो लोग कार्रवाई करता ही नहीं। और इस प्रकार से बड़ी जातियों को लोगों को एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो कि अब ऐसा नहीं होने देंगे। CJI BR गवई साहब ने सीधे कहा कि अब यदि SC/ST एक्ट के साथ कोई अगर शोषण होता है, कोई अत्याचार होता है, कोई ऑफेंस होता है, कोई क्राइम होता है, तो पुलिस को तो तुरंत FIR दर्ज करना पड़ेगा और FIR दर्ज करते ही विदाउट इन्वेस्टिगेशन का, बिना जांच पड़ताल का, पहले उस आरोपी को अरेस्ट करना पड़ेगा, उसे पहले जेल भेजना पड़ेगा, जुडिशियल कस्टडी में भेजना पड़ेगा। बाद में पता चलेगा भैया कि वो निर्दोष है या दोषी है, लेकिन सबसे पहले FIR दर्ज के साथ तुरंत अरेस्ट। आप लोग जानते हैं साथियों 2018 से पहले SC/ST एक्ट बहुत ही कठोर था। जैसे ही मुकदमा दर्ज होते थे तुरंत अरेस्ट होता था एक्यूज्ड। लेकिन 2018 में जो है सुप्रीम कोर्ट का ही जो है आया जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मनवादी जस्टिस रहे होंगे उस समय, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, अरेस्ट नहीं होगा, FIR दर्ज होने के बाद पहले इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके बाद खूब बड़ा आंदोलन चला। 2 अप्रैल 2018 का तारीख आप लोग को याद होगा, कई सारे हमारे बहुजन सैनिक मारे गए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को वो फैसला बदलना पड़ा। इसके बाद फिर से जो है उसी चीज़ को लागू कर दिया गया कि FIR दर्ज करते ही जो है अरेस्ट होगा एक्यूज्ड आरोपी। लेकिन साथियों इस बात को जो है सभी थानाओं ने नहीं माना, थानाओं ने इस चीज़ को नहीं माना, लागू ही नहीं होने दिया। जब भी SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होते थे कोई अरेस्ट नहीं, आरोपी बिंदास घूम रहा है, वो और भी जातीय हिंसा कर रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मतलब पुलिस लोग जो है कार्रवाई नहीं करने लगा।
तब फाइनल जाके साथियों अभी जो है हमारे देश के 3 जस्टिस संवैधानिक बेंच की पीठ के द्वारा ये कहा गया कि अब ऐसा नहीं होगा। SC ST एक्ट के तहत जैसे ही मुकदमा दर्ज होगी वैसे ही जो है पहले अरेस्ट होगा, पहले गिरफ्तारी होगा। ये साथियों कहा गया है अभी हमारे देश के जस्टिस के द्वारा। तो एक अम्बेडकरवादी, एक बुद्धिस्ट जस्टिस साथियों बनने के बाद आप समझ सकते हैं कि SC ST लोगों को किस प्रकार से न्याय अभी मिल रहा है। अब इसके लिए आपको प्राउड फील करना चाहिए और धन्यवाद कहना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए CJ BR गवई साहब का। SC ST एक्ट साथियों, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसको हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नाम से जानते हैं। यह इसलिए बनाया गया था ताकि SC ST लोगों के साथ जो शोषण होता है, जो अत्याचार होते हैं, जो बड़ी जाति के लोग सिर्फ इसलिए अत्याचार करते हैं क्योंकि वो छोटा जाति का है, इस आधार पर करता है, तो फिर SC ST के तहत मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। कई सारे इसमें प्रोविजन किया गया कि यदि SC ST के तहत का मुकदमा दर्ज होता है तो इसमें जांच वाली जो अधिकारी होगा कोई SI नहीं होगा, कोई सब इंस्पेक्टर नहीं होगा, बल्कि कम से कम DSP CO रैंक का अधिकारी ही जो है इस मामले को जांच करेंगे, इस चीज़ को जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। SC ST एक्ट में सीधे ये प्रोविज़न किया गया कि इसमें कोई SI काम नहीं करेगा, सीधे CO या DSP रैंक का अधिकारी जांच करेगा, SP रैंक का अधिकारी जांच करेगा। मुआवजा की प्रावधान किए गए, कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगा, जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, जिस विक्टिम के साथ जातीय हिंसा हुआ, क्राइम हुआ, उस व्यक्ति को जो है मुआवजा मिलते हैं। 3 चरण में जो है मुआवजा दिए जाते हैं। मुआवजा को लेकर साथियों, कॉम्पनसेशन को लेकर जो है हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं कि मुआवजा किस प्रकार से पीड़िता को मिलता है। बाकी साथियों यही था महत्वपूर्ण विषय कि अब SC ST एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो कॉपी आप जो है सुप्रीम कोर्ट का दिखा सकते हैं, वो जजमेंट दिखा सकते हैं, आप वो फैसला कॉपी दिखा सकते हैं जो CJ BR गवई साहब ने कहा, थाने में दिखा सकते हैं कि देखिए CJ BR गवई साहब ने का निर्देश है कि जैसे FIR दर्ज होगा वैसे जो है अरेस्ट होगा। अरेस्ट साथियों करना ही पड़ेगा। बाकी साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। CJ BR गवई साहब के लिए आप क्या कहना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।